महल में आ गए हैं और तो मैं भी देख रहा हूँ। आप आसन ग्रहण करिए, मैं अपनी महारानी जी से कुछ बात कर लूं। ठीक है महाराज। महारानी जी, महारानी जी। जी महाराज। एक बहुत ही बड़ा सोच का विषय है मेरे लिए। कौन सी ऐसी बात है महाराज? मैंने तो राजपाट पूरा राजभार गण मुद्राएं कही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कष्ट में है तो पत्नी का धर्म होता है कि अगर पति कष्ट में है तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। ये आपने बहुत अच्छी युक्ति बताई। चलिए इनको दे करके हम इनकी दक्षिणा से पूरी हो जाते हैं। ठीक है महाराज। हल 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 ध्यान दें। हमारी दक्षिणा की कुछ व्यवस्था हुई कि नहीं? सुनिए, देनी हो तो मुझे शीघ्र तो दक्षिणा, हक लगाने अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप मुझसे कह दीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं शीघ्र चला जाता हूँ। नहीं विप्र जी, सुनिए। मर करे ना होगा कभी कि आपको यथाशीघ्र मेरी दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी जी, अरे आपको राजी सोनी जी ही चुके, मैं भी खुश हूँ ये विश्वास तो सिर्फ बाकी है अब इसके बदले ये हार ले ली। महाराज, आपका जो दक्षिणा होता है उसके बदले में ये मेरा हार ले लीजिए। तो क्या महारानी जी, ये हार जो आप दे रही हैं इस पर महाराज जी का अधिकार नहीं है? अधिकार तो नहीं है, लेकिन नाते इनका भी अधिकार जरूर होता है। तो जब आपके ऊपर महाराज जी का अधिकार है तो अब तो आपके ऊपर जितने आभूषण हैं और आपके ऊपर जब महाराज का अधिकार है तो ये तो सब कुछ हमारा हो गया, तो ये हार आपका कैसे रहा? महाराज, ये तो मैं अपने मायके से पाई थी, इसलिए ये हार कुछ अलग तरीके से। अच्छा, अभी समझा। मतलब इसको आपके पिताजी ने दिया था? जी हाँ। तो ठीक है, जब आपका विवाह नहीं हुआ था तो आपके ऊपर आपके पिताजी का अधिकार था? जी हाँ। ना,
उसके बाद जब आपका विवाह महाराज के साथ हो गया तो आपके ऊपर महाराज का अधिकार हो गया। जी तो जितना भी आभूषण रुपया पैसा आप रखी है उसके ऊपर तो महाराज का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर कैसे हुआ? हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम लोग इसके अलावा कोई और दूसरी व्यवस्था करो। महाराज, और कौन सी व्यवस्था हो सकती है? अब इसके अतिरिक्त केवल हम तीनों ही प्राणी बचते हैं। जी हाँ महाराज। अब मैं विप्र जी से कहूंगा कि हम तीनों प्राणी को बेच करके अपनी दक्षिणा चुका लें। हे विप्र जी, अब जो हमारी पत्नी का हार था उसे भी आपने बताया, सो इसलिए अब हम तीनों प्राणी को बेच करके आप अपनी दक्षिणा के लिए मुझे आप लोगों को बेचना पड़ेगा। विप्र जी, अब इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो महारानी तारा जी, आप बताइए, क्या आप अपने पति का कर्ज चुकाने के लिए बिकने के लिए तैयार हैं? जी हाँ महाराज। तो और बेटा रोहित, तुम भी बोलो, क्या अपने माता पिता के कर्ज चुकाने के लिए तुम भी तैयार हो? जी हाँ महाराज। तो ठीक है महाराज जी, मैं तो ठहरा एक साधारण ब्राह्मण, मुझे बेचना खरीदना क्या है। और मेरा एक चेला है जिसका नाम है मूर्खानंद, और अब मैं उसको बुलाऊंगा, वह आप लोगों को। लेकिन महाराज एक बात ये बताइए, चारों तरफ तो आपका ही राज्य है, और इतने बड़े राज्य में जहाँ आपका राज्य है वहाँ आपको तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो हम आपको बेचेंगे कहाँ? ये तो आपने सोचने वाली बात की। हाँ महाराज, इसको आप बताइए। लेकिन यहाँ से दूर काशी नगरी है, हाँ महाराज, वहाँ पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। सो आप हम तीनों प्राणी को वहीं पर ले चल करके बेच दीजिए और अपनी दक्षिणा चुका लीजिए। ठीक है महाराज जी, यह लीजिए साधारण कपड़े, और आप लोगों ने जो है राजसी कपड़े आभूषण पहने हैं, इन सब को आप लोग उतरवा के राजकोष में जमा करवा दीजिए। अब मैं अपने चेहरे को बुला रहा हूँ, और तब तक आप लोग आभूषण उतार करके आ जाइए। ठीक है विप्र जी।
बताइए। तुमको अभी इसी समय काशी नगरी में जाना है और 3 आदमी हैं, महाराजा हरिश्चंद्र जी हैं और उनकी पत्नी है और उनका पुत्र है। उन सबको भेज करके 60 भार स्वर्ण मुद्राएं लाना है। 60 भार? हाँ, इससे एक भी कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुझसे वसूलूंगा। यह काम आप ही कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता। देखा ना मैं आपको, कोई काम कहता हूँ तो कहता है गुरुजी आप ही कर ले। जब मैं ये सब करूंगा तू क्या करेगा? सिर्फ बैठ कर खाना खाएगा? गुरुजी, यहाँ पर मुझे बड़ा काम रहता है। कौन सा काम है बता, मैं भी सुनूं तेरा काम। गुरुजी, राज में धर्मशालाएं जो है उसे अब मधुशाला में परिवर्तित करना होगा। क्या कहा? और बता क्या करना है? और सवारी जो घोड़े हैं सवारी के लिए, हाँ सुन रहा हूँ। उनको छोड़कर अब गधों को अपनाना होगा। घोड़ों की जगह तू गधा चलाएगा? और जो नृत्यशाला है गुरुजी, उसे छोड़कर अब वेश्यालय बनाना होगा। एक कोई काम है ना रहा है, हमेशा उल्टा सीधा सोचता रहता है। गुरुजी, आप इसका अर्थ अभी समझे नहीं। तो ठीक है, समझा। अगर गुरुजी, अगर यह धर्मशाला अगर मैं बंद करवा दूंगा, जो मुफ्त खाने वाले जो मुस्तंडे हैं वो कुछ काम काज करने लगेंगे। हाँ, यह बात तो ठीक है। और जो राज्य में ये भुखमरी जो है खत्म हो जाएगी और मधुशाला में भी आय होने लगेगी। अच्छा ठीक है, ये सब बकवास बंद करो और बताओ तुम जाओगे कि नहीं? ठीक है गुरुजी, जब कहते हैं तो चला ही जाता हूँ। तो ठीक है, तुम जाओ और उन तीनों को लिवा करके अभी मैं उनको बुला रहा हूँ, आएंगे और ले जा करके उनको काशी नगरी में बेच कर चले आओ। ठीक है गुरुजी, ठीक है। नहीं, आओ, मैं तुम्हारे काम में कुछ कहना चाहता हूँ जिससे यह बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहे। ठीक है गुरुजी, आइए। समझ गए ना जो तुमको समझाया हूँ? ठीक है गुरुजी। हाँ, देखो लोग आ रहे हैं और उनको दिवाकर भेज कर आना। ठीक है, गा लो। हल हल हल। बच्चा मूर्खा ना, अपने कुटिया पर आराम करने चल रहा हूँ तुम ये, लेकिन ध्यान यही रखना कि 60 भार स्वर्ण मुद्राएं से एक भी नहीं तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब मैं कुटिया पर आराम करने चल रहा हूँ और वो लोग आ गए हैं, तुम उनको लिवा कर जाओ। ठीक है गुरुजी।